नई शिक्षा मित्र ट्रांसफर नीति में विवाहित महिला शिक्षा मित्रों का दूसरे जिले में हो सकेगा स्थानांतरण। लखनऊ विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अब दूसरे जिले के प्रसिद्ध प्राथमिक व कंपोजिट स्कूल में स्थानांतरण हो सकेगा। अभी शादी के बाद उन्हें ससुराल से मायके के विद्यालय पढ़ाया जाना पड़ता था, अब उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उनका तबादला होगा। वहीं पुरुष व अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों का अपने जिले की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत व वार्ड के किसी भी विद्यालय में तबादला हो सकेगा। स्थानांतरण के लिए जल्द समय सारणी जारी की जाएगी। 6 वर्ष बाद नई स्थानांतरण नीति जारी कर शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत दी गई है। प्रदेश में कुल 1,46,664 शिक्षा मित्रों में से करीब 51,000 शिक्षा मित्रों को इससे लाभ होगा। पुरुष और अविवाहित महिलाओं का जिले की ग्राम सभा में तबादला होगा। ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए 60 अंकों का भारांक निर्धारित किया गया है। नए विद्यालय में स्थानांतरण किए जाने पर 3 दिन में शिक्षा मित्रों को ज्वाइन करना होगा। प्रमुख सचिव व शिक्षा श्री MKS सुंदरम की ओर से शिक्षा मित्रों के लिए नई स्थानांतरण व समायोजन नीति शुक्रवार को जारी कर दी गई। पुरुष व अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों के लिए अगर जिले के भीतर उनके पूर्व के मूल विद्यालय में जहां उनकी पहली तैनाती हुई थी वहां पद खाली नहीं है, तो ग्राम सभा के दूसरे विद्यालय में रिक्त पद पर उनका तबादला होगा। जिन शिक्षा मित्रों के द्वारा कार्यरत विद्यालय में ही पदस्थापित किए जाने का विकल्प दिया जाएगा, तो ऐसे भी आवेदन पत्रों पर किसी भी तरह की कार्यवाही की जरूरत नहीं होगी। निर्धारित भारांक के आधार पर जिला स्तरीय समिति स्थानांतरण करेगी। अगर एक पद पर उससे अधिक आवेदन है तो भारांक के आधार पर तैनाती होगी। मानव क्षमता पोर्टल के डाटा के आधार पर ऐसे परिस्थिति प्राथमिक स्कूल व कंपोजिट विद्यालय में जहां शिक्षा मित्र कार्यरत न हो वहां पर 2 रिक्तियां निर्धारित भारांक के आधार पर जिला स्तरीय समिति स्थानांतरण करेगी और जहां शिक्षा मित्र कार्यरत न हो वहां पर 2 रिक्तियां चिन्हित की जाएंगी। जहां एक शिक्षा मित्र कार्यरत होगा वहां एक पद रिक्त घोषित किया जाएगा। नक्सल प्रभावित जिलों के ऐसे विद्यालय जहां एक भी शिक्षा मित्र नहीं है वहां 3 पदों पर, जहां एक शिक्षा मित्र है वहां 2 पदों पर, और जहां पर 2 शिक्षा मित्र है वहां 2 पदों पर, और जहां पर 2 शिक्षा मित्र है वहां 1 पद पर शिक्षा मित्र का समायोजन होगा। शिक्षा मित्र की हो सकेगी घर वापसी। मूल विद्यालय में स्थानांतरण का साधनादेश जारी हो चुका है, जहां वहां रहने का भी मिलेगा विकल्प। 1 साल की नौकरी के बाद शिक्षा मित्रों को मिलेगा 1 नंबर का भारांक। तबादला समायोजन के लिए मिलेगा 60 नंबर का भारांक। हर विद्यालय में शिक्षा मित्रों के 2 पद होंगे। मानव क्षमता पोर्टल में ऐसे परिस्थिति प्राथमिक विद्यालय जहाँ शिक्षा मित्र न हो उनमें शिक्षा मित्र के 2 पद चिन्हित किए जाएंगे। जहाँ एक शिक्षा मित्र तैनात होंगे वहाँ एक और शिक्षा मित्र के पद चिन्हित किए जाएंगे। 2 शिक्षा मित्रों के भारांक एक समान होने पर वरिष्ठता से होगा आवंटन। तबादला समायोजन को लेकर 2 या 2 से अधिक शिक्षा मित्रों के भारांक समान होने पर वरिष्ठतम शिक्षा मित्र को नए विद्यालय आवंटन में वरीयता दी जाएगी। शिक्षा मित्रों की हो सकेगी घर वापसी। मूल विद्यालय में स्थानांतरण का शासनादेश हुआ जारी। शिक्षा मित्रों को तबादला समायोजन के लिए शासन की ओर से भारांक तय किया गया है। एक पद के सापेक्ष 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 60 नंबर के भारांक के आधार पर तबादला किया जाएगा। इससे 1 साल की नौकरी के लिए 1 नंबर, अधिकतम 20 नंबर होंगे। जबकि असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षा मित्र या उनके पति पत्नी या विवाहित बेटे बेटियों के लिए 10 नंबर, दिव्यांग शिक्षा मित्र या पति पत्नी या विवाहित बेटे बेटियों के लिए 10 नंबर, एकल अभिभावक शिक्षा मित्र को 10 नंबर दिया जाएगा। वहीं ऐसे शिक्षा मित्र जिनके पति पत्नी सरकारी सेवा, केंद्रीय प्रदेश सरकार या बेसिक शिक्षा के अधीन कार्यरत है उन्हें भी 10 नंबर भारांक मिलेगा। शिक्षा मित्रों के आवेदन पर DM की अध्यक्षता वाली समिति इसी भारांक के आधार पर तबादले का निर्णय लेगी। समिति में CDO, डायट प्राचार्य, BSA व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा भी होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर MK सुंदरम जी ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से कहा कि वे शिक्षा मित्रों के तबादला समायोजन के लिए विशेष समय सारणी तैयार कर आगे का कार्यवाही जल्द सुनिश्चित करें। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल जी व महामंत्री सुशील कुमार यादव जी ने कहा कि सरकार ने लंबे समय से लंबी शिक्षा मित्रों की एक मांग पूरी की है। हमारी मांग है कि सरकार जल्द मानदेय वृद्धि भी निर्णय ले। शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान कार्य विद्यालय में तैनात रहने का भी मिलेगा विकल्प। जिलाधिकारी की अध्यक्षता पर जिला स्तरीय समिति निर्धारित भारांक व खाली पदों के सापेक्ष NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेगी कार्रवाई। महिला शिक्षा मित्रों को वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने, मूल विद्यालय जाने उसी या दूसरे जिले में पति के घर के नजदीक विद्यालय में खाली शिक्षा मित्र के पद पर तैनाती का विकल्प दिया जाएगा। यूपी में 1,42,000 शिक्षा मित्रों को योगी सरकार ने नए साल का तोहफा दिया। मूल या समीप के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा देते हुए शासन ने मूल विद्यालय पहले तैनाती स्थल वापसी का शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें भी महिला शिक्षा मित्रों को दोहरा लाभ मिलेगा।
वही अपने ससुराल के जिले में भी तैनाती पा सकेंगे। इतना ही नहीं, सभी शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने का भी विकल्प दिया जाएगा। तीस से 40,000 को लाभ, 10,000 है मानदेय। प्रदेश के प्रति विद्यालय में वर्तमान में 1,42,000 शिक्षा में तैनात है। जुलाई 2018 में इनको शासन की ओर से मूल विद्यालय वापसी का अवसर दिया गया था। उस समय भी काफ़ी समय संख्या में शिक्षा मित्रों ने इसका लाभ लिया था। हालांकि 20 से 25,000 शिक्षा मित्र छूट गए थे, जबकि उस समय से अब तक काफ़ी महिला शिक्षा मित्रों की शादी हो चुकी है। ऐसे में इस बार लगभग 30 से 40,000 शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन्हें 10,000 रुपये मानदेय मिलता है। अधिकतर की पहले तैनाती उनके जिले में थी। प्रदेश के प्रति विद्यालय में सितंबर 2001 से 2010 के बीच में लगभग 1,72,000 शिक्षा मित्रों की तैनाती की गई थी। इसमें अधिकतर शिक्षा मित्रों की पहले तैनाती उनके जिले में ही की गई थी। ऐसे में मूल विद्यालय वापसी का विकल्प मिलने का मतलब शिक्षा मित्र अपने जिले में ही अब नौकरी कर सकेंगे। इस प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए, ताकि शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल पर मिलती रहे।